बहुत वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं और बड़े सम्माननीय हैं, और हमेशा मेरी से मुलाकात होती है और बहुत सारी बातें भी होती है। आज उसके क्षेत्र में जा रहा हूँ, वो आएंगे, उनका स्वागत है। हम थे अपने समय में, तो हम अपने विभाग के कार्यक्रम में माननीय मनमोहन सिंह जी को लाए थे, माननीय अर्जुन सिंह जी को लाए थे। तो राजनीतिक सहिष्णुता अलग चीज है, राजनीतिक वैचारिक लड़ाई बिल्कुल अलग चीज है। तो इन्होंने राजनीतिक सहिष्णुता को ही कांग्रेस ने खत्म कर दिया। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है, और आज का मुद्दा काफी हॉट है क्योंकि बीजेपी में एक बार फिर से किसी बड़े नेता को तोड़ने की कोशिश के कथन सामने आ रहे हैं। जी हां, बयानों के कई बार मायने निकाले जाते हैं, और उन मायनों को अगर हम निकालें तो ऐसी कोशिश कांग्रेस की ओर से कई दिनों से हो रही है जिसमें बीजेपी के असंतुष्ट नेता, पुराने नेताओं को कांग्रेस में शामिल किया जाए। नंद कुमार साय के बारे के रूप में एक बड़ा झटका जब बीजेपी को लगा, तब से इस बात की चर्चा थी कि अगला नंबर किसका आएगा। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंच चुके हैं कोरबा, और वहां पर उन्होंने जो संकेत दिए हैं, जिसमें उन्होंने ननकीराम कंवर की न केवल तारीफ की है, बल्कि उन्होंने तो ये भी कह दिया कि अगर वो पार्टी में आ जाएंगे तो वो उनका स्वागत करेंगे। तो कांग्रेस हाथ फैलाए, हाथ खोले, तैयार खड़ी है कि बीजेपी से अच्छे लोग आए और वो अपनी ताकत बढ़ाए। इसी पे आज हमारी चर्चा केंद्रित है। मिलते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं राजनीतिक समीक्षक के रूप में, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मनीष वोरा जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जगदलपुर से जुड़ रहे हैं जावेद खान जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राहुल टिकरिया जी। तो तीनों मेहमानों का मैं स्वागत कर इस चर्चा को शुरू करता हूं, क्योंकि लगातार उड़न खटोले में अलग अलग क्षेत्र जा रहे हैं, और वहां पर उनकी कोशिश ये है कि बीजेपी के उन नेताओं को वो टटोलें जो कि कांग्रेस में आ सके, ताकि एक ताकत दिखाई जा सके कांग्रेस की। इसी बात पर चर्चा करते हैं। साय के बाद कौन, या साय के बाद क्या संदेश है भाजपा के लिए। तो सबसे पहले जावेद खान जी की ओर रुख करते हैं। जावेद जी, हम देश भर में खबरें सुनते हैं कि कांग्रेस छोड़ के ये गया, आज वो गया, आज रोज कोई ना कोई जा रहा है। छत्तीसगढ़ में आप लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि बीजेपी के लोग आ रहे हैं कांग्रेस में? नमस्कार मोहन जी, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, पिछले 15 साल छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी की सरकार थी, और एकला चलो की राजनीति पे वो काम करते रहे, सिर्फ मैं की राजनीति वो करते रहे, और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें नकारा और विपक्ष में बैठाया। लेकिन विपक्ष में रहते हुए भी वो अपनी पार्टी के नेताओं को नहीं कर सके, उनका नेतृत्व नहीं कर सके। ना तो भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा बचा है, ना तो उनके पास में कोई नीति बची है, और ना कोई नीति बची है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के अंदर में आज भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो छत्तीसगढ़ का भला चाहते हैं, जो देखते हैं लगातार माननीय भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की जनता के लिए जनहितैषी लेकर उनका देश ही नहीं विदेशों तक में है, वो ऐसे लोग छत्तीसगढ़ कांग्रेस विचारधारा से प्रभावित हो रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की नीति से प्रभावित हो गए, कांग्रेस की ओर अपना रुझान भी दिखा, कांग्रेस का स्वागत करती है। जो भाजपा में अब कुछ बचा नहीं कि मैं नीति जब तक चलती रहेगी यही स्थिति रहेगी। प्रभारी भी कुछ दिन में छोड़ जाते हैं तो प्रभारी तक टिकते नहीं, क्योंकि रतन सिंह जी किसी को टिकट देते नहीं। ठीक है जावेद जी, क्या कुल कहने का लफ्बोल हुआ अब यह है कि सरकार के बेहतर कामों से आकर्षित हो रहे हैं शायद बीजेपी के लोग, और बीजेपी अपने कुनबे को संभाल नहीं पा रही है, शायद इसलिए ये स्थितियां बनी हुई हैं। जावेद जी से एक बार संपर्क फिर से करेंगे, लेकिन उनसे निवेदन है कि वो अपने जो आवाज का माध्यम है उसे थोड़ा सा एक बार और चेक कर लें, ताकि आवाज सही ढंग से हमारे तक पहुंच सके। जब तक हम राहुल टिकरिया जी की ओर रुख करते हैं। राहुल जी, ये बात आप लोग के लिए चुनौती है कि नंद कुमार साय के रूप में एक झटका मिला, अब आगे कोई ऐसी गलती ना हो, पहले से आप लोग अपने पुराने लोगों को पूछ परख करके रखो, आगे कोई ऐसी स्थिति ना बने। हम ननकी राम के बारे में
कोरबा में सीएम साहब कह रहे हैं कि उनका स्वागत है, इसका मतलब कुछ ना कुछ संकेत तो है, सुगबुगाहट है क्या कुछ ऐसी? देखिए, ननकीराम कंवर जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक हैं और अभी तत्कालिक भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और वो किसी भी प्रकार से इस प्रकार का कोई भी कदम नहीं उठाएंगे, उसके लिए आप आश्वस्त रहिए। और भारतीय जनता पार्टी 1980 से खड़ी होकर आज कार्यकर्ताओं की पार्टी रही है जो शून्य से लेकर शीर्ष तक पहुंची है। और रही बात जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं कि कुछ छोड़ के जा रहे हैं, कुछ रुके, तो ये एक राजनीति का कहीं ना कहीं इसमें संवैधानिक स्वतंत्रता है कि कोई जा सकता है, कोई आ सकता है, मगर विषय जो कंवर जी के बारे में आप कर रहे हैं उसके लिए आप आश्वस्त रहिए कि कंवर जी बिल्कुल भी पार्टी को मार्गदर्शन सदैव करते रहेंगे और छोड़ के जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में है, यही साई जी के साथ हुआ। साई जी के रूप में एक बड़ा आदिवासी नेता आप लोग के यहाँ से चला गया, अब ननकीराम के रूप में चला जाएगा तो भी मैसेज गलत जाएगा। ननकीराम जी हालांकि कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन उनके बयान कई बार सरकार के पक्ष में आते हुए दिखते हैं, इसलिए इस तरीके की चर्चा है जोरों पर। देखिए, ऐसा कोई विषय नहीं आया है और जिस प्रकार से जो भी बातें निकल कर आ रही हैं, मुख्यमंत्री जी अगर अपना जाल फेंके हैं वो उनका काम है और वो लगातार इस प्रकार से काम कर रहे हैं तो उनको अपना काम करने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर जिस प्रकार से ननकीराम कंवर जी का सदैव मार्गदर्शन हमें मिलते आया है, भारतीय जनता पार्टी को मार्गदर्शन मिलते आया है, उससे हम आश्वस्त हैं कि वो इस प्रकार से कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। और जो कांग्रेस कह रही है कि सरकार के काम को देखकर वो प्रभावित हो रहे हैं, तो मैं तो एक ही कहूंगा कि नंद कुमार साहब जब नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे तब उनकी बेटी को कांग्रेस ज्वाइन करवा लिया गया था, नेता प्रतिपक्ष रहते। तो ये कौन सा दबाव बनाते हैं, ये कौन सा चाल फेंकते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। अगर सरकार के बातों को प्रभावित होकर, सरकार के कार्यों को प्रभावित होकर जाने की बात जिस प्रकार से कांग्रेस कर रही है, तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस सरकार जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और घोटालों में घिरी हुई है, अगर उसे देखकर जाते हैं तो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। किसी के आने जाने से फर्क नहीं पड़ेगा। मगर कंवर जी स्पष्ट मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में सदैव जुड़े हुए हैं, जुड़े रहेंगे। ठीक है, सब कोई शक सुबह नहीं है, लेकिन सिगुफेबाजी एक तरीके से कंकड़ में, तालाब में कंकड़ मार के देखने की कोशिश कांग्रेस हमेशा से करते रही है और जब चतुर राजनीतिक के रूप में मुख्यमंत्री बना हो तो वो इस तरीके की कोशिशें करता है ताकि पता चले कि किधर लहर जा रही है। हम एक बार रुक करते हैं मनीष वोरा जी की ओर से, वो ज्यादा अच्छे से समझाएंगे कि राजनीति में इस तरीके के बयानों के क्या मायने होते हैं, क्या ये कार्यकर्ताओं में मनोवैज्ञानिक असर डालने के लिए दिए जाते हैं या इसमें कुछ सच्चाई भी होती है, संकेत पहले से दे दिए जाते हैं। मनीष जी, मुख्यमंत्री का ये बयान किस रूप में आप देखते हैं? बीजेपी एक झटका खा चुकी है, आगे भी क्या इस तरीके की स्थितियां बन सकती है? देखिए, निश्चित रूप से मोहन जी, इस प्रकार की स्थितियां आगे भी बन सकती है क्योंकि कांग्रेस अभी छत्तीसगढ़ में सत्ता में है और सत्ताधारी दल के साथ आना जाना ये सब चलते रहता है। जब भाजपा की सत्ता थी तब भी इस प्रकार की बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी, कांग्रेस का प्रत्याशी ही भाजपा में चले जाता था, तो इस प्रकार की घटनाएं भी हुई है। लेकिन जनता की अदालत है, जनता सब कुछ देखती है, इनको जाना तो अंततः जनता की अदालत में है और वहां सारी चीजें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। लेकिन जो बात आप कह रहे थे कि तालाब में कंकड़ फेंकना और ये देखना कि वास्तव में स्थिति क्या है, क्या होता है कि नहीं होता, निश्चित रूप से राजनीति के ये दांव पेच है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इन दांव पेचों में मुझे लगता है बहुत महारत हासिल कर चुके हैं। और अभी वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसमें नंद कुमार साय को कांग्रेस में लाकर के उन्होंने एक बड़ा दांव भाजपा के खिलाफ खेला है। अब ये हो सकता है ये एक और प्रयास हो करें कि हो सकता है इससे कुछ मनोवैज्ञानिक जो बात आप कर रहे थे कि कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना और भाजपा के मनोबल को तोड़ना, उसकी भी एक टैक्टिस ये हो सकती है और उसका एक अंग हो सकता है। वो पार्टी में आए कि नहीं आए ये दूसरा बात है। देखिए, लगातार ननकीराम कंवर जो हैं वो लगातार मुखर रहे हैं। जब वो भारतीय जनता पार्टी में गृह मंत्री के रूप में थे सरकार में, उस समय भी वो मुखरता से अपनी बात रखने में
हमेशा आगे रहते थे, वो इस बात को नहीं देखते थे कि क्या है क्या नहीं है, या मैं सत्ता में बैठा हूं या मैं मंत्री हूं, इन बातों का वो ध्यान बहुत ज्यादा नहीं रखते थे। अपनी बात को बड़ी साफगोई के साथ और बड़ी मुखरता से रखते थे। तो मुझे लगता है वही उनकी स्थिति है कि वो अपनी बात को रखना जानते हैं। और इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इस बात का फायदा उठा करके कांग्रेस के पक्ष में एक माहौल बनाने का प्रयास वहां पर कर रहे हैं कि ननकीराम कंवर जैसा बड़ा नेता भी हमारे संपर्क में, ये एक मैसेज देने का प्रयास वो कहीं ना कहीं बिहाइंड द कर्टन कर रहे हैं। तो ये जो प्रयास है, मुझे लगता है ये प्रयास लगातार अभी जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे वैसे वैसे और बढ़ते जाएगा। और इन प्रयासों से कि बहुत ज्यादा कुछ किसी पार्टी को हासिल नहीं होता, लेकिन एक जो बात आप कर रहे हैं ना कि मनोवैज्ञानिक दबाव डालने का जो बात है, वही इसमें नजर आती है। लोगों का आना जाना हमने देखा है ना कि इसके पहले भी मंतूराम पवार जैसे कांग्रेस के प्रत्याशी ऐन चुनाव के बीच में जो है छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी देखिए कि जनता सब कुछ देखती है और सब कुछ जानती है, समय आने पर वो अपना निर्णय देती है। तो इस बात को हमको समझना होगा कि जनता की अदालत में ही आपको आखिर में जाना है, वहां सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, तो पूरी बात का बोलूं अब ये है कि कोशिश जरूर ये होती है, और ऐसे समय में जब बीजेपी आक्रामक है, लगातार बड़े बड़े आंदोलन कर रही है, सरकार को कटघरे में खड़े कर रही है, तो शायद ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की बातें कही भी जाती है। जावेद जी, आपके ओर रुख करूंगा, क्या माने बीजेपी अभियान चला रही है, गोठान का घोटाले भ्रष्टाचार जैसी बातें चर्चा में हैं, उन सब से ध्यान भटकाने के लिए तो आप लोग ऐसी बात कह रहे हैं। पता चला कि सूत ना कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा आप लोग करवा दिए, कांग्रेस इस कोशिश में तो नहीं है? मोहन जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बहुत बढ़िया आ रही है, आप बोलिए जी। जी हाँ, देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी 4 साल तक तो ऐसा कोई मुद्दा उठा नहीं पाई जिससे प्रदेश की जनता को वो घेर सके जी, है ना। अभी वो सिर्फ थाली पीटने का कार्य कर रही है, और इस थाली पीटने के कार्य से हम जनता का ध्यान भटकाने की हमें आवश्यकता नहीं, क्योंकि जनता सब देख चुकी है, जनता सब समझ चुकी है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, तरह से लगातार एकला चलो की राजनीति करते रमन सिंह जी, बृजमोहन अग्रवाल जी, अजय चंद्राकर जी ने दिखाई है, और आदिवासी नेता करने का कार्य इन लोगों ने किया है। कहीं ना कहीं उसकी वजह से ही आज हाथ है आदिवासी नेता। और नंदकिशोर जी भी अगर कांग्रेस में आ जाएंगे तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी, जो 15 साल भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने सिर्फ छत्तीसगढ़िया को आदिवासी को छलने का कार्य किया है। ठीक है, नहीं तो ये आप लोगों को कैसे लगा कि ननकीराम भी आप लोग के साथ आ सकते हैं, बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं? क्या लगता है, क्या वजह क्या लगती है आप लोगों को? आप लोगों के साथ बीजेपी के लोग का संपर्क ज्यादा हो रहा है, क्या कारण? देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है, अगर आप छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को आप देखेंगे तो जिनकी वजह से आज सत्ता से ये दूर हो गए, आज वो लोग केंद्र मतलब छत्तीसगढ़ की राजनीति का ही केंद्र बिंदु बने हुए हैं, किसी दूसरे नेता को अवसर नहीं दे रहे हैं आगे आने का। इससे लगातार यह देखने को मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी बन करके आते हैं, ठीक इनमें मुंह मोड़ देते हैं, कान पकड़ करके वो चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो नेता आज कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, उनको लगता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जैसी पार्टी जो लोकतांत्रिक तरीके से चल रही है, जो लोग का भला चाहती है, छत्तीसगढ़ की सही नीति रीति बना के दे रही है, तो ऐसे लोग कांग्रेस की चाहते हैं और हम उसका स्वागत करते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो शायद मानेंगे नहीं कि इसके पीछे की राजनीतिक वजह क्या है, लेकिन कोई भी कदम कोई बड़ा राजनेता उठाता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई पीछे की राजनीति होती है, कोई बड़ा राजनीतिक कदम होता है। राहुल जी, क्या माने, आप लोगों को विचलित करने के लिए तो इस तरीके की बातें नहीं कही जा रही है, बड़ा आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, घेर रहे हैं सरकार को, शायद इसलिए इस तरीके की बातें की जा रही, कितनी सच्चाई मानते हैं इन बातों में? देखिए, मैंने सर्वप्रथम कहा कि भारतीय जनता पार्टी शून्य से लेकर आज शीर्ष में सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं के भरोसे है। रही बात जिस प्रकार से हमें विचलित करने की बात आप कह रहे हैं, या फिर कांग्रेस कह रही है कि विचलित करने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस छत्तीसगढ़ का इतिहास कांग्रेस तो कह रही है आप लोगों की अंदरूनी राजनीति है। प्रथम सरकार योगी जी की बनी तो भारतीय जनता पार्टी के 13 विधायक खरीदे गए थे, 13 विधायक तोड़े गए थे, मगर भारतीय जनता पार्टी ने पुनः वापसी किया
भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं के भरोसे पूरा छत्तीसगढ़ में 15 साल जनता की सेवा की, मगर कांग्रेस की सरकार 32 बिंदु के अपने झुंझुने वाले घोषणा पत्र से पूरे छत्तीसगढ़ को चला और आज हम सत्ता से बाहर हैं। मगर मैं आश्वस्त करना चाहूंगा प्रवक्ता जी और इस चैनल के माध्यम से पूरी जनता को कि हम जबकि सरकार में जिस प्रकार से भयंकर घोटाले हो रहे हैं, शिक्षा के घोटाले से लेकर बड़ी बड़ी घोटाले, चावल घोटाले हो, शराब घोटाले हो, ये सारे घोटालों को लेकर हम पूरा। ठीक है, चलिए शायद नेटवर्क की समस्या आ रही है। जावेद जी आप अपनी बात पूरी करिए। ये तो सिरे से खारिज कर रहे हैं टिकरिया जी। देखिए मोहन जी, ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर निर्भर पार्टी है, ये बड़ी गलतफहमी में है। मैं अभी कुछ दिन पहले का एक आपको क्या बता रहा हूँ, मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बस्तर में हुए थे, बस्तर में रोजगार कार्यालय का घेराव कर रहे थे और उसके पीछे 50 की संख्या नहीं थी। तो इससे आप की स्थिति जावेद जी भूल गए, जावेद जी शायद भूल गए बेरोजगारी भत्ता को लेकर जब विधानसभा का घेराव हुआ था तो लाखों की भीड़ थी। इस बात को है भूल रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास की मांग को लेकर जब विधानसभा का घेराव किया गया तो लाखों की संख्या में हितग्राही भी शामिल हुए थे। इस बात को ना भूलिए जावेद जी। जिस तरह से और छत्तीसगढ़ का पूरा एक उसी तरह से छत्तीसगढ़ का इतिहास है, छत्तीसगढ़ की जनता बखूबी जानती है कि किस प्रकार से कांग्रेस की पार्टी ने जब प्रथम सरकार बनाया जोगी जी के टाइम में, तो 13 विधायक भारतीय जनता पार्टी के तोड़े गए थे, खरीदे गए थे। मगर 3 साल में ही जनता ने कांग्रेस को जवाब दिया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का अगर गठन किसी ने किया है तो हमारे परम श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। ये छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास जावेद जी बीजेपी और है और रहेगा। ठीक है, जावेद जी बीजेपी ये कह रही है कि इसका कोई असर नहीं पड़ता। आप लोग कई बार तोड़ चुके हो, जोगी जी के समय भी तोड़ चुके हो, असर नहीं पड़ता, तो प्रयास करने की क्या जरूरत है? जब असर नहीं पड़ता तो प्रयास क्यों करते हैं आप लोग? कोई फायदा नहीं होता। वोट बैंक लेके नहीं आते। बीजेपी के जो नेता होते हैं उनके साथ वोट बैंक नहीं आता, शिफ्ट नहीं होते, वो वोट शिफ्ट नहीं करा पाते। मोहन जी, इसका जीता जागता उदाहरण अभी आप कर्नाटक में देख चुके हैं। ये भले बोले कि भूल गए कर्नाटक की जनता हर साल सत्ता बदलती है, ये हर बार सत्ता बदलती है, कोई पहली बार सत्ता बदलने वाला विषय नहीं आया है। कर्नाटक की जनता पिछले 40 सालों से वहां पे सत्ता बदल रही है। इस बात को क्यों बोलते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी? ये देखिए, कुछ नया हुआ तो बताइए। जावेद जी आवाज आ रही है? चलिए मनीष वोरा जी की तरफ चलते हैं। कई उदाहरण हैं मनीष जी, जोगी जी के समय परिवर्तन होना, फिर बीच में कांग्रेस से करुणा शुक्ला का चला जाना, ये सारी बड़े नेताओं के नाम हैं। तरुण चटर्जी से जोड़ें, उसके बाद करुणा शुक्ला से जोड़ें। क्या लगता है इसका कोई असर होता है राजनीति में? इसका लाभ और नुकसान अगर आकलन करें तो इसका क्या असर देखते हैं आप? देखिए मोहन जी, इस प्रकार जब भी स्थितियां बनती है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कुछ तो प्रभाव पड़ता है। ये नहीं कहा जा सकता कि जो उनके साथ पूरा का पूरा वोट बैंक था वो पूरी तरीके से किसी दूसरे दल में शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ तो असर उनका पड़ता है। जिनकी जो उनकी व्यक्तिगत छवि जो होती है, जो लोग उनसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए थे, वो लोग निश्चित रूप से पार्टी का स्वाद छोड़ करके दूसरी दल में प्रवेश करते हैं, तो इसका कुछ न कुछ असर तो पड़ता है। एकदम ये नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ता है, इसका असर तो निश्चित रूप से पड़ता है। लेकिन जब जब ये इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने विशेषकर यदि हम बात करें तो इन घटनाओं को कभी स्वीकार नहीं किया। चाहे हम मंतूराम पवार के समय बात कर लें, चाहे हम तरुण चटर्जी के समय बात कर लें, चाहे करुणा शुक्ला के समय बात कर लें, चाहे अन्य और भी जो इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, इस प्रकार की घटनाओं को कभी भी जनता ने स्वीकार नहीं किया है। जनता ने इन लोगों को जब जब दल बदल हुआ है उसका माकूल जवाब दिया है कि आपने जो किया है वो निश्चित रूप से जनता को स्वीकार नहीं रहा है। देखिए, राजनीतिक दल को स्वीकार होना और उसका एक असर उनका तरफ से बताना, ये हो सकता है कि देखिए हमारे साथ हमारी योजनाओं से प्रभावित होकर के लोग हमारे दल में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन
जनता का ऊपर उसका कितना असर पड़ता है ये हमने जब देखा है। तो हम लगातार जितनी भी चीजें देखी हैं, इसके पहले जब 13 विधायक भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस में गए थे, उस समय भी देखिए उसमें से अधिकांश लोग जो है वो अपने चुनाव हार गए थे, जबकि उसमें तरुण चर्चा जैसे दिग्गज लोग थे जब चुनाव लड़ने जाते थे और चुनाव का नामांकन भर के जब वापिस आते थे, जो घोषणा करते थे वो कि मैं 24,000 से जीतूंगा, तो कभी 29,000 से नहीं जीते। तो ये जो स्थितियां, इस प्रकार के बड़े नेता भी जब अपने क्षेत्र में चुनाव हार गए, तो ये बात स्पष्ट होती है कि जनता ने कभी इन लोगों को दल बदल को स्वीकार नहीं किया। राजनीतिक दलों ने स्वीकार किया है, अपने फायदे के लिए स्वीकार किया है, उसको कैश कराने का जहां वो प्रयास किए वहां पे सफल भी हुए होंगे, लेकिन ये खुद स्वयं नेता जो दल बदल करके जाते हैं वो सक्सेस नहीं हो पाए हैं। ये बात छत्तीसगढ़ में सिद्ध होती है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी चीजें ये भी देखने की है कि वर्तमान जो परिदृश्य छत्तीसगढ़ में चल रहा है, सत्ता में जो भी दल हो वो इस प्रकार के प्रयास लगातार करता रहता है, सामने वाली पार्टी को तोड़ने का लगातार वो प्रयास करता है, उनके मॉरल को तोड़ने का प्रयास करता है, उनके कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करने का प्रयास करता है। और इस प्रकार के बड़े नेताओं के जाने से ये चीजें तो निश्चित रूप से मोहन जी होती हैं और इसका असर पार्टी पर पड़ता है। ठीक है, तो दिग्गज नेताओं का आना जाना जरूर असर करता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी तक कोई अप्रत्याशित असर हुआ हो, पूरी तरीके से शिफ्ट हो गई हो, पार्टी के वोट में असर डाला हुआ, ऐसी स्थितियां नहीं बनी। अजीत जोगी भी पार्टी कांग्रेस की छोड़ चुके हैं, लेकिन वोट शिफ्ट उनके भी नहीं हुए थे। तो इसका असर कितना होगा, इसका आकलन के लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन एक चर्चा जरूर उठ गई है, तो एक एक करके फिर से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जावेद जी, क्या माने आप लोगों की ओर से ये प्रयास होगा कि ऐसे लोगों को खोजे और अपनी पार्टी में लाएं जो कि असंतुष्ट हैं भाजपा में? देखिए मोहन जी, छत्तीसगढ़ की सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए जनहित ऐसी योजना चला रही है। हमारा पूरा फोकस उसी ओर है। हमें किसी की तलाश नहीं है, लेकिन जरूर भारतीय जनता पार्टी के असंतुष्ट लोगों के लिए हमेशा छत्तीसगढ़ कांग्रेस का दरवाजा खुला है, वो आ सकते हैं। मैं तो राहुल मची रहेगी और आगामी दिनों में आपको और ज्यादा। ठीक है, तो ये देखिए भैया राहुल जी, आपको ऑफर मिल गया बैठे बैठे ही। आप लोग, आपका मन तो कहीं नहीं डोल रहा है, डोरे डाले जा रहे हैं आपके ऊपर। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस की पार्टी का एक ही रीति रहा है। आप छत्तीसगढ़ के जब से स्थापना हुआ उस दिन से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और विधायकों को तोड़ा गया, मगर जब जनता के बीच में हो गए, आंधे मुंह गिरे और छत्तीसगढ़ की जनता ने बखूबी जवाब दिया। तो जो भारतीय जनता पार्टी है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इनके नेता अगर किसी भी प्रकार से तोड़े जाते हैं या किसी दल में जाते हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को फर्क नहीं पड़ता, मजबूती के साथ वापस आएंगे। और जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस की सरकार जनहितैषी योजना चला रही, तो मैं जनहितैषी योजना बता देता हूँ। गौठान के जो अध्यक्ष हैं वो इनके कार्यकर्ता हैं, जिनको ये फंड दे देते हैं राज्य मितान क्लब के नाम से। कार्यकर्ताओं का पालन पोषण करने के 1-1 लाख रुपए से समितियों के लिए दिया जाता है और सोसाइटियों में चुनाव ना कराकर अपने अध्यक्षों को, कार्यकर्ताओं को बैठा दिया जाता है। जो राशन की दुकान है उसमें अपने कार्यकर्ताओं को बैठा दिया जाता है। तो ये जनहितैषी नहीं, 15 साल आपके शासन काल में हुई है राहुल जी। ये सारी चीजें आपके शासन काल में 15 साल में हुई है, आप इस चीज को दोहरा रहे हैं। पिछली शायद आज आपके आंखों से भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं उतरा है, जो आप भाई के नाम से भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी धरातल में आप जाकर के देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूर उनकी स्वतंत्रता है कि वो रहें या ना रहें। ठीक है, ये जावेद जी, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। एक आध बड़े नेता को आप लोग ले भी जाएंगे, कार्यकर्ता तो पार्टी में ही रहेंगे। 13 विधायक का उदाहरण देख लीजिएगा जावेद जी, उसके बाद बताइएगा। यही तो मोहन जी, यही तो इनका अहंकार है, यही तो इनका अहंकार है जो अहंकार नहीं है, कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास है जावेद जी। करिए, ये कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास है। यहाँ किसी को रोकने और टोकने के
स्वतंत्रता है कि वो रहे या ना रहे। जिस प्रकार से कांग्रेस से भी लोग भारतीय जनता पार्टी आ जाते हैं, ये उनकी स्वतंत्रता है। अगर किसी भी प्रकार से आत्मविश्वास है ये कार्यकर्ताओं का कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के भरोसे शून्य से लेकर आज अर्थ तक पहुंची है। कार्यकर्ता है इनके तरफ, आपके तरफ अगर नेता भी जाएगा तो असर नहीं पड़ेगा। जावेद जी, आप लोग क्यों प्रयास कर रहे हैं जब वोट ही नहीं आ रहा है? नेता को लेके करेंगे क्या पुराने नेताओं को? मैं पुनः आपसे कहता हूं, लेके जा सकते तो बताएं। इनको ले डूबेगा ये जिस ये कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास है जावेद जी, ये हमारा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये आत्मविश्वास है एक एक कार्यकर्ता का भारतीय जनता पार्टी के। आपके जैसे जनहित ऐसी योजना हम नहीं चलाते जिसमें कार्यकर्ताओं के पेट पोसे जाते हो। और 50 भी अगर वो इकट्ठा नहीं कर पाता, आपको विधानसभा घेराव भूल गए क्या? विधानसभा घेराव कार्यकर्ताओं ने जी, जिसमें लाखों की संख्या में भीड़ आती है। ठीक है, चलिए जावेद जी, मैं आऊंगा आपके पास। मनीष जी के पास चलते हैं। मनीष जी, छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस तरीके के प्रयोग कोई नए नहीं हैं। आगे की संभावनाओं को अगर हम टटोलें तो इन बयानों से अलग क्या ऐसी कुछ संभावना हो सकती है? क्योंकि एक बीजेपी में फार्मूला बहुत चर्चा में है कि एक उम्र के बाद टिकट नहीं मिलेगी तो वो दूसरे तरफ रुख करेंगे। क्या ऐसी स्थितियां बनेगी? यही वजह है बीजेपी से शिफ्ट होंगे क्या कुछ लोग कांग्रेस की ओर? और कांग्रेस भी ये संकेत दे रही है कि कुछ लोगों की टिकट काटेंगे, तो क्या कांग्रेस से कुछ लोग बीजेपी में शिफ्ट होंगे? क्या देखते हैं संभावना आप? देखिए मोहन जी, जब चुनावी राजनीति उफान पर आती है तो इस प्रकार की स्थितियां बनती रहती है लगातार। जिस दल में टिकट नहीं मिलती है नेताओं को, तो वो दूसरे दल में जाकर के टिकट लेने का प्रयास करते हैं। उसमें से कुछ जीतते हैं, कुछ हारते हैं, ये तो चलता रहता है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि इस प्रकार की जब स्थितियां बनती है चुनाव में, अभी देखिए जिस प्रकार की चर्चा का जो आप जिक्र कर रहे थे कि ये चर्चा लगातार चल रही है छत्तीसगढ़ के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी बहुत से बड़े नेताओं का टिकट जो है वो काटने वाली है, और उसको लेकर के देखने भी मिला है कि बहुत सारे नेता जो हैं अभी से फील्ड में नजर आ रहे हैं, लगातार जनता से संपर्क कर रहे हैं, जाकर के अपने क्षेत्रों में घूम रहे हैं। तो ये जो स्थितियां बन रही है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं इस ओर संकेत तो मिल रहा है कि कुछ न कुछ ऐसा होने वाला है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि देखिए लगातार जब से नरेंद्र मोदी जी ने भाजपा का नेतृत्व संभाला है, तब से देखिए इस प्रकार के अप्रत्याशित कुछ न कुछ रिजल्ट देखने को मिलते हैं, और वो ऐसा होता है कि वो फार्मूला भी सक्सेस हो जाता है। तो इसको देख करके ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में भी निश्चित रूप से ऐसी कुछ घटनाएं हो सकती है, इससे कतई इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजनीतिक अनिश्चितताओं का खेल है और यहाँ पर कुछ भी संभव हो सकता है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो स्थितियां छत्तीसगढ़ में बन रही है, ये भाजपा के लिए एक तरफ से वर्तमान परिस्थिति में हम देखें तो अभी जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान होते दिख रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो कहीं ना कहीं एकदम से जनता के बीच में जाने के लिए या कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए या किसी रूप से कोई नेतृत्व दिख रहा हो जिसके साथ में पूरे पार्टी चल रही है, ऐसा कुछ कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो ये जो परिस्थितियां ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक तरफ नुकसानदेह, लेकिन अप्रत्याशित जिस प्रकार से होता है, देखिए कि हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा था कि पूरे के पूरे सांसदों को हटा करके सारे लोगों को, नए लोगों को टिकट दे दिया था, उसमें से अधिकांश जीतकर भी आए। तो ये जो स्थितियां भारतीय जनता पार्टी लगातार करते चली आ रही है, उसके वजह से ये अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। चलिए राहुल जी, ये अनिश्चितता इसलिए है कि आप लोग के यहाँ नए नए नियम आ जाते हैं। इन नियमों की वजह से अगर लोग जाना की कोशिश करेंगे, डैमेज कंट्रोल का क्या प्लान है आपके पास? कैसे रोकेंगे लोगों को? राहुल जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी मैंने स्पष्ट पहले ही कहा कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और जिस प्रकार से जो नियम और फार्मूले बदले जाते हैं वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को मौके देने के लिए बदले जाते हैं। और इसमें अगर कोई अपने आप को सर्वमान्य समझता होगा तो ये उनकी भूल होती है, मगर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं की पार्टी रही है उसके लिए फार्मूले बदले जाते हैं। आपको चैनल के माध्यम से जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार से कोई स्थिति नहीं आएगी कि हमें डैमेज कंट्रोल करने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, कोई स्थिति नहीं बनेगी। बेवजह आप लोग हाथ पैर मार रहे हैं। जावेद जी, अपनी बात पूरी कर दीजिए, आखिरी 1 मिनट बचा है। देखिए मैं हो जाता है तो पहले तो बताओ 2019 के बाद से मोदी जी का फार्मूला चल नहीं रहा है, हर जगह फ्लॉप हो जाए, पहली चीज। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार अपने जनहितैषी कार्य कर रही है। उससे प्रभावित होकर के जो भी नेता छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में आना चाहता है बता दें, से स्वागत करते हैं। कार्यकर्ताओं के पेट पोषने के अलावा कौन सी योजना चल रही है कांग्रेस की पार्टी, बता दीजिए लगातार कह रहे हैं ताकि जनता भी सुन ले।
कि कौन सी जनहित ऐसी ऐसी योजना है आपकी अरे जो जनता को नहीं पता। जहां तक जनता समझ रही है, सिर्फ कार्यकर्ताओं के पेट पोसने वाले, अधिकारियों के बच्चों के पेट पोसने वाली योजनाएं कांग्रेस की सरकार में चल रही है। नरेंद्र मोदी अमित शाह जी की पार्टी है, ठीक है। अब ये कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं है। कार्यकर्ताओं की पार्टी भारतीय जनता पार्टी शुरू से है, थी और रहेगी। मोदी और अमित शाह जी की पार्टी है। मोदी जी की बात अगर कर रहे हैं तो आप देखिए, 2 दिन पहले एक कल की बात है, मोदी जी के पैर दूसरे प्रधानमंत्री, दूसरे राष्ट्रपति छूते हैं। ठीक है, ये नरेंद्र मोदी की ताकत है, ये यहाँ भारत की ताकत है। तो एक सबक देना चाहिए, एक तरह से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, गरीब देशों को जब बड़े देशों ने वैक्सीन देने से मना किया तो भारत ने सबको वैक्सीन चलिए चर्चा किसी और दिशा में, ऐसे में भारत की ताकत है। ठीक है, किसी और दिशा में चले जाएंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस समय इसी बात की चर्चा है कि नंद कुमार साय के बाद क्या किसी और का नंबर आ सकता है। हमने चर्चा करके ये जाना कि बीजेपी इसके लिए क्या प्लान बना रही है, क्या कांग्रेस के मन में चल रहा है, और क्या ये कोई सगुफेबाजी तो नहीं है। विश्लेषक भी हमारे साथ थे, तो चर्चा में सारी बातें साफ आ गई है। फैसला जनता को करना है। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े मनीष वोरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जावेद जी जुड़े, आपका धन्यवाद। और राहुल टिकरिया जी आप जुड़े, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए, ये एक ऐसी चर्चा जिसने राजनीतिक में उथल पुथल मचा दी है, और ये अगर खबर सही रही या ऐसे प्रयास में कांग्रेस कहीं सफल हो गई तो एक बार फिर से झटका लगेगा बीजेपी को। और ऐसे समय में जब वो अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार में लाना चाहती है, वो उसके लिए ब्रेकर भी साबित हो सकता है। तो तैयार रहने की जरूरत है बीजेपी को भी और कांग्रेस को भी। इस तरीके के कई ब्रेकर हमें और आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप लोग देखते रहिए TV24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।